नमस्कार, मैं छवि आपका स्वागत करती हूँ द इंडिया मूव्स में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपने 75वें वर्ष में कदम रख रहे हैं, तो उनके नेतृत्व में भारत की तस्वीर और भी ज्यादा बदलती दिख रही है। चाहे एक और वे देश की संस्कृति और परंपराओं पर गर्व जताते थे, तो वहीं दूसरी ओर आधुनिक विज्ञान और नई तकनीक से भारत को विकसित बनाने का सपना पूरा करने में जुटे हैं। उनका मानना है कि अगर भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाना है तो इसके केंद्र में रिसर्च, इनोवेशन एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ही होनी चाहिए। और इसी सोच के चलते पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े कदम उठाए गए हैं। सबसे पहले रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन स्कीम की बात करें तो इसमें 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसका मकसद निजी क्षेत्र को नई दिशा देना और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, ग्रीन एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र में ऐसे प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है जिनका सीधा फायदा लोगों को मिले। इसके साथ ही विज्ञान धारा योजना के तहत अलग अलग शोध और विज्ञान से जुड़ी स्कीमों को एक मंच पर लाकर रिसर्च स्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है और वैज्ञानिक प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका भी दिया गया है। अनुसंधान राष्ट्रीय फाउंडेशन ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को जोड़कर उन संस्थानों को भी मजबूत बनाया है जिनके पास पहले संसाधन नहीं थे और आने वाले 5 साल में इसमें 50,000 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी पहली बार सरकार ने सीधे कदम बढ़ाते हुए सस्ती कंप्यूटिंग सुविधा, जीपीयू और रिसर्च की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे अब छोटे स्टार्टअप, रिसर्चर और छात्र भी बड़े स्तर पर काम कर पा रहे हैं और छोटे शहरों में भी डेटा वे एआई लैब्स खोली जा रही है। क्वांटम मिशन ने भारत को उस दौड़ में शामिल कर दिया है जहां आने वाले समय में 1000 क्यूबिट तक के क्वांटम कंप्यूटर और सुरक्षित संचार प्रणाली विकसित की जाएगी। सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत अब तक 34 सुपर कंप्यूटर लगाए जा चुके हैं और पैराम जैसी श्रृंखला भारत की क्षमता को दर्शाती है। क्लीन एनर्जी के लिए ग्रीन हाइड्रोजन मिशन शुरू हुआ है, जिससे भारत को उत्पादन और निर्यात का केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। शोध और विकास पर खर्च भी तेजी से बढ़ा है। 2013 में जो 60,000 करोड़ था वह अब 1,25,000 करोड़ तक पहुंच गया है और वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन से लाखों छात्रों और शोधकर्ताओं को वैश्विक शोध तक पहुंच मिली है। इसके नतीजे में पेटेंट 2 गुने हो गए हैं। विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग में संख्या बढ़ी है और शोध पार्कों का विस्तार भी हुआ है। इस दौरान भारतीय वैज्ञानिकों ने ब्रेन ऑन चिप, स्वदेशी एमआरआई मशीन और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी खोजों पर भारत की ताकत बढ़ाई है। डिजिटल क्रिएटिविटी के क्षेत्र में AVGC XR सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया गया है और भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाजार बन चुका है, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिल रहा है। रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर भारत की झलक दिखती है, जहां बजट कई गुना बढ़ा है और स्वदेशी मिसाइल सिस्टम, लड़ाकू विमान, तोपखाने और ड्रोन तकनीक ने सेना को नई शक्ति दी है। ड्रोन स्टार्टअप्स ने न सिर्फ सेना बल्कि खेती और गांवों में भी नई संभावनाएं खोली हैं, जैसे ड्रोन दीदी योजना, जिसके जरिए महिलाएं खेती में सीधे तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं। IIT मद्रास का हाइपरलूप ट्रैक, IISc की नैनो खोजें और विश्वविद्यालयों की बढ़ती वैश्विक उपस्थिति ये दिखाती है कि भारत की प्रतिभा अब दुनिया में नई पहचान बना रही है। कुल मिलाकर मोदी के नेतृत्व में ये सारी पहले केवल विज्ञान और तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि ये भारत के युवाओं को अवसर देने, शोध को जन जन तक पहुंचाने और एक आत्मनिर्भर व विकसित राष्ट्र बनाने की यात्रा का हिस्सा है, जहां हर नागरिक का सपना और मेहनत मिलकर 2047 तक भारत को नई ऊंचाई तक पहुंचाने का रास्ता बनाएगा। फिलहाल ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडिया मूव्स के साथ।